रोते। मैंने प्रभु की ऐसी जागीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। लिखा था एक हंसता है 10 रोते। संसार में अगर कहीं एक प्राणी खुश है तो 10 प्राणी दुखी है। संसार में कोई सुखी नहीं है। वैसे फिर अगर सुख की कल्पना की जाए तो संसार में सुख 6 प्रकार का बताया। पूरे संसार में सुख 6 प्रकार का बताया। सबसे बड़ा सुख तुलसीदास ने लिखा है कि पहलो सुख निरोगी काया और दूसरो सुख घर में होई माया। सबसे बड़ा सुख कौन सा है? घर में बिल्कुल दौलत न हो, कोई परवाह नहीं, लेकिन शरीर स्वस्थ होना चाहिए, निरोग होना चाहिए। इससे बढ़कर के कोई सुख नहीं है। तीसरा सुख तुलसीदास जी ने बताया कि तीसरा सुख सुलक्षणी नारी और चौथो सुख सुपयाज्ञाकारी। देखो, घर में बहुत ज्यादा दौलत हो, खूब दौलत हो घर में, और शरीर अगर स्वस्थ नहीं है, बीमार है, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें दाल का पानी पीना है, तो वो माया किसी काम की नहीं है। अब घर में दौलत भी है, शरीर भी सही है, और अगर पत्नी सुलक्षणी नहीं है तो जीवन नर्क बन जाता है। फिर कोई आराम नहीं मिलता अगर घर में पत्नी सही नहीं है तो। और चौथो सुख सुपयाज्ञाकारी। पत्नी भी सही है और पुत्र बात नहीं मानता है, आए दिन उपद्रव करता है, दारू पीता है, मदिरा का सेवन करता है, मीट खाता है, तो फिर वो जीवन बड़ा झंझट में फंस जाता है। पांचवा सुख और बताया तुलसीदास जी ने कि पंचम सुख नगर में वासा और छठमा सुख पंचन के दासा। बहुत बड़ी बात कही है। तुम्हें मानव योनि मिली है और पंचन में तुम्हारा नाम ही नहीं है, तुम्हें कोई जानता नहीं है, तो फिर वो जीवन बेकार। कम से कम 4 आदमी तो तुम्हें जाने। तो मेरा कहने का मतलब है, परमात्मा ने अगर 100 साल का जीवन तुम्हें दिया है तो कम से कम सब जीवन में 20 साल का समय, क्षमा करें 10 साल का समय प्रभु के भजन में लगे। और अगर 1 साल में 1 लाख की इनकम है तो कम से कम 10,000 रुपया पुण्य जरूर करें। हम जना कह रहेगा हमें यहाँ पे जाओ, ना ना ना, हम नहीं चाहते। तुम्हारे घर में बहन बेटी है, कहीं कथा भागवत होती है, श्रद्धा अनुसार दान करो, अपनी बहन बेटियों को, यही पुण्य है। संत महात्माओं को भोजन करवाओ, उन्हें वस्त्र बनवाओ। लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरे की बुराइयां देखते देखते। आज का इंसान मैं देख रहा हूँ अपने दुख से तो दुखी है ही नहीं, अपने दुखी उसे कोई परवाह नहीं है। लेकिन घर में अगर सगा भाई चैन से खा रहा है तो वो दुख उसे लिए बैठा है। अपने दुख से दुखी नहीं है, भैया के सुख से बहुत ज्यादा दुखी है। एक विद्वान लिखता है कि मनुष्य की जिंदगी 4 बातों में निकल जाती है, मात्र 4 बातें। कौन सी बातों में, हम आप लोगों को बताते हैं। देखो, सबसे पहले एक आया, फिर एक आई, और फिर एक आया, और एक ने परीक्षित महाराज कर दिया सफाया। केवल 4 बातों में।
अब आप लोग सोचते हैं पता नहीं क्या आया, क्या आई, फिर क्या आया, फिर किसने किया सफाई। बता दे, सबसे पहले क्या आता है? लड़कपन। बड़ा